नमोस्तु आचार्य श्री। डॉक्टर समीर मेहता कोटा से पूछ रहे हैं कि जो मंगल ग्रह है वह जम्बूद्वीप या मध्यलोक में से किसी का हिस्सा है या नहीं, कृपया समाधान करें। मंगल ग्रह जो है वह मध्य लोक में ही पाया जाता है, ऊर्ध्वलोक में नहीं, अधोलोक में नहीं। इस मध्य लोक में जो सुमेरु पर्वत आदि हैं, पंचमेरु, उनकी वह परिक्रमा लगाते हुए परिभ्रमण करते हैं और अन्य द्वीपों में वह स्थिर रहते हैं, गमनशील नहीं होते हैं। तो जम्बू द्वीप का हिस्सा, तो जम्बू द्वीप में जो सुमेरु पर्वत है उसमें जो मेरु पर्वत है उसमें वह परिक्रमा लगाते हैं, इसलिए कथनचित आप कहो जम्बू द्वीप से जो पृथ्वी से ऊंचा है लगभग 700-800 जो 790 योजन के बाद जो ग्रह लग जाते हैं और 900 योजन के बीच में वह सारे के सारे सूर्य चंद्र तारे आदि होते हैं, उनमें उतनी दूरी में पृथ्वी जम्बू द्वीप से उतना ऊंचे जाकर के यह ग्रह आदि होते हैं, उसी में मंगल ग्रह है। तो जम्बू द्वीप का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मध्य लोक में ये विचरण करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। पूजा जैन धुलिया महाराष्ट्र से पूछ रही हैं कि जो भारत क्षेत्र में बहने वाली गंगा और सिंधु दो नदियां हैं, क्या उन नदियों का पानी आर्यखंड के मनुष्य और त्रियंच को मिल सकता है? क्या वह पानी शुद्ध है? कृपया समाधान करें। गंगा और सिंधु जो ये महानदियों के नाम जो आते हैं, जम्बू द्वीप में जो भरत क्षेत्र में दो नदियां हैं, वह महानदियां अभी हमारे लिए वर्तमान में जो नदी है गंगा और सिंधु देश की नदियां, ये वो नदियां नहीं हैं, ये ध्यान रखना। जो गंगा सिंधु नदी की बात चल रही है वो और भी महान नदियां हैं जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन वहाँ पर आसपास जो मनुष्य हैं वो उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये आर्यखंड में ही आती हैं। गंगा और सिंधु नदी आर्यखंड में पहुँचती हैं, वहाँ के आसपास के जो मनुष्य तिरंच हैं वो उसका शुद्ध जल आदि ले सकते हैं। भगवान के मस्तक के ऊपर यह जो गोमुख है उस पे पानी गिरता है और भगवान के मस्तक से आते हुए यह गंधोदक का रूप बन जाता है, शुद्ध जल बन जाता है। उस जल का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम उस गंगा सिंधु के पास में हों तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में जो ये गंगा और सिंधु नदी ये बताते हैं जहाँ आप सब लोग नहाने धोने जाते हैं, ये वो गंगा सिंधु नदी नहीं है। जिस गंगा सिंधु की नदी की बात हमारे हिमवन पर्वत से जो पद्म सरोवर से जो निकली हुई नदी है उसकी बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन आर्यखंड में नियम से ये दोनों नदियाँ बह करके आती हैं। वहाँ पर रहने वाले तिरंचों मनुष्य को इस नदी का लाभ मिलता है। नमोस्तु आचार्य श्री। पीयूष जैन बेंगलोर से पूछ रहे हैं कि जो हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन उस हिसाब से हमारे नंबर नहीं आते, तो उसके लिए हम क्या करें? कृपया समाधान करें। देखिए, कभी कभी हम सब पढ़ाई तो बहुत अच्छी करते हैं, पर जब हम पेपर का समय होता है तो हम उसमें घबरा जाते हैं और घबराने के कारण हम कुछ का कुछ लिख के आ जाते हैं, जिससे हमें वह सफलता नहीं मिल पाती है। अध्ययन के साथ साथ एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है। जितनी आपकी एकाग्रता होगी उतनी आपको सफलता मिलेगी। एकदम से घबराएं नहीं, पेपर को पढ़ कर के भयभीत ना हो। पेपर पढ़ें, थोड़ा सा आंख बंद करें, चित्त में शांति लाएं और एक एक करके आप उन प्रश्नों का हल करना प्रारंभ कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। अब आप ऐसे व्यक्ति बहुत हैं कि बहुत मेहनत करते हैं और उनको याद नहीं होता है, तो देखिए इसके कारण हमें पढ़ना छोड़ना है ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारा शोषम इतना तीव्र नहीं है, हमारा ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, लेकिन हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने अभ्यास बंद नहीं किया और बड़ी लगन से, बड़ी निष्ठा से और बड़े समर्पण से वो पढ़ते गए तो वो सफलता को प्राप्त भी हो गए हैं। अर्थात हम इस प्रकार से पुरुषार्थ करते रहें, थोड़ा सा मंत्र आराधना भी करें, भगवान का दर्शन भी करें और सरस्वती का ध्यान करें। जिनवाणी ही हमारे लिए सरस्वती है और ओम ह्रीम श्रीम वद वद वाग वादनी सरस्वती नमः, इसका आप स्मरण करें तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। थोड़ा सा आप अनुलोम विलोम भी करें, थोड़ा सा भ्रामरी जो ये योगा में आता है उसे आप करें, जिससे आपके
जो मस्तक है वो उसकी जो कोशिकाएं हैं वो खुलें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठा करें, जिससे आपको जो आपकी मेमोरी है वो अच्छी रहेगी। रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा करेंगे तो आपकी मेमोरी जो है वो दबेगी। तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठा करें। पढ़ने के पहले ओम का 2-4-5 बार उच्चारण करें, अरहम का 2-4-5 बार उच्चारण करें और शांत चित्त से फिर पढ़ें। सारे विकल्पों को दूर करके, सारी समस्याओं को दूर करके एकाग्र मन से पढ़ें। आपको अच्छा याद होगा, सफलता मिलेगी। याद क्यों नहीं होगा? हमको बुरी चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, लोगों की बातें जल्दी याद हो जाती हैं, और पढ़ाई की बात आती है तो हमें बोले याद नहीं होता है। इसका मतलब हमारी लगन और एकाग्रता में कमी है। उसे ठीक करें, अवश्य ही अध्ययन अच्छा होगा, सफलता मिलेगी। नमोस्तु आचार्य श्री। महेंद्र जैन कलकत्ता से पूछ रहे हैं कि आजकल सम्मित शिखर की वंदना कई लोग बाइक से करने लगे हैं। पारसनाथ टोंक तक आना जाना बाइक से करते हैं और ऊपर की वंदना पैदल करते हैं, तो क्या यह उचित है? इसमें कोई दोष है? कृपया समाधान करें। यात्रा के भाव आना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपकी यात्रा के भाव आए और आपकी सामर्थ्यता नहीं है, शक्ति नहीं है, तो आपने किसी साधन का उपयोग किया तो कहीं कोई बात नहीं है। आप यहाँ घर से भी तो ट्रेन से, बस से जाते हैं, और फिर पहाड़ में यदि आपकी सामर्थ्य है पैदल चलने की तो पैदल चलें, और यदि वहाँ साधन उपलब्ध हैं पर आपको दर्शन करने के परम भाव हो रहे हैं तो साधन का उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई डोली का उपयोग करता है, कोई एक किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का उपयोग करता है, तो कर सकते हैं। लेकिन यदि अपनी सामर्थ्य है और शक्ति है तो हमें स्वयं ही करना चाहिए। भाव अपने आप में बहुत बड़े प्रधान रखना है, क्योंकि भाव से ही हमारी कर्म निद्रा होती है। आप अपनी शक्ति को न छुपाएं, और शक्ति नहीं है तो साधन का उपयोग करें और करें वंदना। कोई बोले कि साधन का उपयोग करना पड़े तो ऐसी क्या वंदना, क्या ऐसी कोई वंदना होती है? अरे भाई, हमें वो नहीं देखना है, हमें भाव देखना है कि हमें भगवान जहाँ जहाँ से मोक्ष गए हुए हैं वहाँ के टोकों में जाकर के हम नमस्कार करें और जाप करें, और वहाँ हम कैसे भगवान मोक्ष गए, हमारा भी यहाँ से मोक्ष हो, ऐसे कल्याण की भावना रखें। तो ये बहुत पवित्र भावना है। हमारे पहाड़ में चलने से किसी प्रकार का अनादर हो रहा है, भगवान का अभिनय हो रहा है, बाइक आदि में चलने से ऐसा है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो भाव उज्जवल रखिए यात्रा के, और शक्ति सामर्थ्य अनुसार पैदल चलें, ना हो तो साधन का उपयोग करें, पर यात्रा अवश्य करें। नमोस्तु आचार्य श्री। चुल्लिका श्री 105 प्रयागमती माता जी की जिज्ञासा आई है कि मुझे गुरु दर्शन हमेशा मिलते रहें, इसके लिए हमें क्या करें? कृपया समाधान करें। गुरु का दर्शन एक अपने आप में एक सौभाग्य की बात होती है। किसी शिष्य को गुरु का दर्शन सदा मिलता रहे, ये उसके प्रबल पुण्य का उदय होता है। लेकिन कभी कभी गुरु की आज्ञा में रहना पड़ता है, धर्म प्रहाना करना पड़ती है, तो गुरु की आज्ञा मानना भी गुरु दर्शन है। गुरु की आज्ञा में चलना भी एक गुरु दर्शन ही है। क्यों? आप उनकी आज्ञा में हैं तो समझ लेना गुरु के साथ हैं, और गुरु की आज्ञा में नहीं है तो गुरु के साथ रहकर भी गुरु के साथ नहीं हैं। तो इसलिए आप जहाँ भी हों, जिस स्थान में भी हों, गुरु के आज्ञा में रहें, और जब उनका आज्ञा मिले आने का तो आइए, नहीं ही मिल रहा है तो वही भी तुम्हारे लिए आज्ञा है, वही तुम्हारा गुरु दर्शन है। ऐसा भाव रखिए कि मेरी कभी भी गुरु के प्रति अभिनय ना हो, अनादर ना हो, और उनकी आज्ञा का कभी मैं उल्लंघन ना करूं। जय जिनेन्द्र। यदि आप सभी की कोई भी जिज्ञासाएं आगम संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, तो कृपया नीचे चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं, जिसका समाधान आगम के अनुकूल आचार्य श्री के श्रीमुख से किया जाएगा। एवं तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक जो आपने देखी है, उसमें पुण्यार्जक बनने के लिए या इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पुस्तक प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप पुस्तक को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास कुरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी।